प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए जो टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, उनको हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, यह जो क्लास है ये आपकी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है। तो अपनी तैयारी का आकलन साथियों आप इस क्लास के माध्यम से कर सकते हो और अंतिम में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ साथ में आपको लगाते हुए चलना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदोरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? मेवाड़ का, हाड़ौती या झालावाड़ का, मारवाड़ का, शेखावाटी का? तो साथियों जो बिंदोरी लोक नृत्य है ना, यह आपका हाड़ौती या फिर झालावाड़ का क्या है प्रसिद्ध है। कई बार झालावाड़ आता है ऑप्शन में, कई बार हाड़ौती आता है। तो आपको पता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसे हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों। राजस्थान की सांबर झील में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल नहीं गिराती है? क्वेश्चन आएगा साथियों, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, कांकरी नदी, खारी नदी। कौन सी नदी नहीं गिराती है? यह तो साथियों आपकी कांकरी जो नदी है ना, यह आपकी लाडलो सांबर झील में पानी नहीं गिराती है। गिराती कौन कौन सी है? मेंथा गिराती है, रूपनगढ़ गिराती है, खारी गिराती है। इन तीनों के नाम आपको ध्यान में रखना है। और कांकरी जो नदी है ये नीम का थाना सीकर से निकलकर साथियों झुंझुनू में बहते हुए आपके हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। तो ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा किस स्थान पर की गई थी? जी हाँ, राजस्थान जो सेवा संघ है इसकी स्थापना कब की गई? ये 1919 में की गई। किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई। कहाँ की गई? तो यह साथियों आपकी वर्धा के अंदर की गई थी। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में बटनेर का किला स्थित है, जिसे उत्तरी दिशा का प्रहरी किला भी कहा जाता है? हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में, श्रीगंगानगर में, बीकानेर में? कहाँ पर है साथियों? बटनेर का किला हनुमानगढ़ केंद्र है, जिसका निर्माण आपके राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। जो विदेशी आक्रमण है साथियों, ये सर्वाधिक हनुमानगढ़ दुर्ग या जो बटनेर का किला है इसी के ऊपर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा हाथ की कलाई में नहीं पहना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जी हाँ साथी, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही आपको क्या करना है, बिल्कुल टर्म फॉलो करना है, क्योंकि क्वेश्चन आए और नहीं दिखे तो ऐसे आपको उसके ऊपर गोला लगा देना है। जी हाँ, पूंचिया, नोगरी, गोखरू, नेवरी। जी हाँ साथियों, मैंने आपको कई बार कहा है कि नेवरी आपका पैर का आभूषण है। जी हाँ, नेवरी कहाँ का है साथियों? ये पैर का आभूषण है, ना कि हाथ की कलाई का। तो ये गलत है। बाकी पूंचिया, नोगरी, गोखरू, ये तीनों के तीनों क्या है? कलाई के आभूषण है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में किस वर्ष राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC की स्थापना की गई थी? 1964 में, 1975 में, 1956 में, 1982 में? कहाँ स्थापना की गई थी साथियों? तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का भागीरथ के नाम से किस शासक को जाना आता है, जिन्होंने गंग नहर का निर्माण भी करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने,
महाराजा शार्दुल सिंह ने, महाराजा अनूप सिंह ने। किसने करवाया था? तो यह साथियों महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, और महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक संत जाम्बोजी का समाधि स्थल राजस्थान में कहाँ स्थित है? पिपासर में, मुकाम तालवा में, समराथल में, लालासर में। जी हाँ, जाम्बोजी का जो समाधि स्थल है साथियों, यह आपका मुकाम या तालवा केंद्र है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, विश्नोई संप्रदाय के जो आपके, जी हाँ साथियों, संपादक हैं, ये कौन है? तो ये आपके गुरु जाम्बोजी हैं, जिन्होंने 29 नियम दिए थे, ध्यान में रखिएगा। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 1534-35 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह गुजरात, अकबर, बाबर। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए हैं साथियों। प्रथम साका 1303 में हुआ था, दूसरा साका 1534 में हुआ था, तीसरा साका जो है ये 1567 और 68 ईस्वी में हुआ था। प्रथम साके के समय साथियों यहाँ पर आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरे साके के अंदर यहाँ पर साथियों बहादुर शाह जो गुजरात के आपके शासक थे, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था। और साथियों तीसरे साके के अंदर यहाँ पर अकबर ने क्या किया था? यहाँ पर साथियों आक्रमण किया था। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये आपका बहादुर शाह गुजरात, ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। राजस्थान में कमल के फूल का बाग किस ऐतिहासिक स्थल का दुर्ग में स्थित है? धौलगढ़, धौलपुर बारी में, आमेर में, जूनागढ़ में, रणथंभौर में। कहां पर है साथियों? तो ये धौलपुर बाड़ी के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आसपुर और सागवाड़ा तहसीलें राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो यह तो साथियों डूंगरपुर के अंतर्गत आती है। डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चांद बावड़ी राजस्थान के आबानेरी नामक स्थान पर स्थित है। यह किस जिले में है? जयपुर में, दौसा में, सवाईमाधोपुर में, अलवर में। चांद बावड़ी साथियों आबानेरी दौसा केंद्र है। तो आबानेरी दौसा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ का प्रताप कहे जाने वाले राव चंद्रसेन का समाधि स्थल छतरी कहाँ स्थित है? सारण की पहाड़ियाँ, सचियाय में, मंडोर में, सिवाना में, भद्राजून में। कहाँ पर है साथियों? मारवाड़ का प्रताप तो राव चंद्रसेन को कहते हैं। इनका समाधिया जो छतरी है ना, ये सारण की पहाड़ियाँ, सचियाय के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाले बेनेश्वर मेले का आयोजन किस तिथि को होता है? जी हाँ साथियों, सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर माघ पूर्णिमा के दिन। कब साथियों? माघ पूर्णिमा के दिन नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर आपका आदिवासियों का कुंभ बोल सकते हो, बिलो का कुंभ बोल सकते हो, बेनेश्वर मेले का आयोजन होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में मावठ शीतकालीन वर्षा किस पवनों या विक्षोभों के कारण होती है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। तो यह जो है साथियों, ये भूमध्य सागरीय पश्चिमी जो विक्षोभ है इसके कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार साथियों ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जो साथियों आपकी जो क्लास है ना, ये हर रोज शाम को 8 बजे हमें लेकर आते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। और आपके लिए साथियों हम लेकर आ चुके हैं श्री श्याम ई बुक नोट से, जिसके माध्यम से साथियों आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। इसके अंदर साथियों आपको मिलने वाले हैं 6666 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान जीके, विज्ञान, हिंदी, इंडिया जीके, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, करंट अफेयर्स सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। यह साथियों आपके पूर्णतः अपडेटेड के आपके जो पैटर्न है
उसके हिसाब से तैयार किए गए हैं और प्राइस मात्र 99 रुपये रखी गई है। यदि आपने परचेज नहीं किया है तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, फटाफट आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते साथियों ये आपको ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। किस राजपूत शैली पर मुगल प्रभाव सबसे कम देखने को मिलता है? राजस्थान की जितनी भी शैलियां हैं उन सभी के ऊपर साथियों मुगल आपकी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सी शैली के ऊपर सबसे कम प्रभाव देखने को मिला है? जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, जोधपुर शैली। तो ये जैसलमेर शैली है जिसके ऊपर सबसे कम देखने को मिला है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कौन सी शैली के ऊपर प्रभाव पड़ा है, तो ये जयपुर जो शैली है साथियों उसके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ का उदारक तथा विषम घाटी पंचानन किस सिसोदिया शासक को कहा गया है? राणा हमीर को, राणा लाखा को, महाराणा कुंभा को, राणा छेतर सिंह को। मेवाड़ का उदारक और साथियों विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है? तो ये आपका राणा हमीर को कहा गया है। राणा हमीर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में काली सिंध जल विद्युत या ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? कोटा में, झालावाड़ में, बारां में, बांसवाड़ा में। कहां पर है साथियों? तो ये आपकी झालावाड़ में है। झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ढोला मारू की चौपाई नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता कौन है? कवि कल्लोल, कुशल लाभ, शिवदास गार्डन, नयन चंद्र सूरी। ढोला मारूरी चौपाई इसके जो साथियों प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक है, रचयिता हैं, यह आपके साथियों कुशल लाभ हैं। तो कुशल लाभ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, मंगला, भाग्यवाद और ऐश्वर्या का संबंध राजस्थान के किस संसाधन से है? प्राकृतिक गैस से, बाड़मेर सांचौर बेसिन के तेल के कुएं हैं या कोयले खदाने हैं, तांबा क्षेत्र है। अरे लाडलो, ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। मंगला, भाग्यवाद और ऐश्वर्या ये तीनों के तीनों क्या हैं साथियों? बाड़मेर और सांचौर बेसिन के जो तेल के कुएं हैं ना, इनके ये आपके नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस समाचार पत्र ने इस आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित किया था? प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो साथियों यहां पर राइट आंसर आपका प्रताप हो जाएगा। प्रताप समाचार पत्र ने इसको चर्चित किया था पूरे भारत के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध मुबारक महल किस जिले में स्थित है? वर्तमान में तो यहां पर ऊंट की बलि नहीं दी जाती, परंतु पहले के समय यहां पर साथियों ऊंट की बलि दी जाती थी। यह क्वेश्चन आ सकता है कि ऊंट की बलि के लिए कौन सा आपका महल प्रसिद्ध है? तो यह मुबारक महल प्रसिद्ध है, जो कहां पर है साथियों? टोंक के अंदर है। तो टोंक आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जसवंतड़ा जोधपुर का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने किसकी याद में करवाया था? जी हाँ, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की याद में, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, महाराजा मान सिंह की याद में, महाराजा तख्त सिंह की याद में। तो यह साथियों आपका जो है ना, ये महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहां पर द्वितीय भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। गोगुंदा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है जहां से बेड़च या आहड़ नदी का उद्गम होता है? राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, पाली। कहां पर है साथियों? तो ये उदयपुर में है। और लाडलो आपसे पूछे कि बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में लोहे एस का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मोरीजा, बनेला, जयपुर, झामर कोटड़ा, देबारी, खोदरीबा।
कौन सा है साथियों? तो ये आपका बिल्कुल आपका मोरिजा बनेला जो जयपुर है ना, ये लोहे के लिए आपका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गोपीचंद औरे, जी हाँ, भरथरी लोक कथाओं का गायन किस वाद्य यंत्र के साथ मुख्य रूप से किया जाता है? सारंगी, रावणहत्ता, एकतारा, बपंग। तो ये सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, सारंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आदिवासी भीलों के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, जिसे हम जूमिंग कृषि बोलते हैं, को राजस्थान में क्या कहा जाता है? वालरा, दजिया या चिमाता, झूम, कुरुआ। यहां पर राजस्थान की बात हो रही है साथियों, तो राजस्थान के अंदर जो है ना, यह तो साथियों में दजिया या चिमाता कहते हैं। तो दजिया और चिमाता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किस स्थान पर की गई थी? उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में। कहां पर की गई थी? तो ये आपकी अजमेर में की गई थी। मेवाड़ हमें पता है उदयपुर है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं, परंतु यहां पर स्थापना की बात हो रही है 1938 में हुई थी, और कहां पर हुई थी? अजमेर में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस वृक्ष से कत्था तैयार करने का कार्य करती है? खेर वृक्ष से, महुआ वृक्ष से, सागवान वृक्ष से, धोकड़ा वृक्ष से। कौन से करती है? तो यह तो साथियों आपके खेर के वृक्ष से करती है। ज़ेबान तोप जो एशिया की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, किस दुर्ग में स्थित है? नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, मेहरानगढ़ में, तारागढ़ में। कहां पर है साथियों? यह आपकी जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर आपकी क्या है? स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को 1962 में किस मुख्यमंत्री के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? क्वेश्चन आएगा साथियों, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा, हरिदेव जोशी के द्वारा, भैरव सिंह शेखावत के द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा। किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो यह आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाडले। बिल्कुल ये जो समय है ना, ये बहुत ही मूल्यवान है, इसको आपको व्यर्थ ही जाया नहीं करना है, गंवाना नहीं है। जी हाँ, और हर रोज साथियों आपके लिए क्लास जो है ना, ये 8 बजे शाम को हम लेकर आते हैं। बिल्कुल साथियों, जल्दी जो आपकी बाकी की क्लासें हैं वो भी मैं लगाने वाला हूँ। और मैंने आपको कहा था ना कि साथियों आपके मॉडल पेपर भी मैं आपके स्टार्ट करने वाला हूँ, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, और साथियों अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो एक बार फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि इस नंबर के ऊपर मैसेज करना है सीटी 2026 लिखकर। सीटी से जुड़ी हुई जानकारी है, क्लास का नोटिफिकेशन है ना, ये सबसे पहले यहीं पर आपको देखने को मिलता है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। मेवाती बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही, जालोर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। जी हाँ, मेवाती बोली की बात करें साथियों तो ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है ना, यहां पर बोली जाती है। तो यहां पर अलवर और भरतपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बनास संस्कृति के नाम से राजस्थान की किस प्राचीन सभ्यता को जाना जाता है? गणेश्वर, आहड़, बेराठ, बागोर। जी हाँ, तो बनास संस्कृति के नाम से तो आहड़ सभ्यता को जानते हैं, जो आपकी उदयपुर के अंदर है लाडलो। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कई बार क्वेश्चन आता है कि मेयो कॉलेज है कहां पर है, तो ये अजमेर में है, और इसकी स्थापना जो है ना ये 1875 ईस्वी के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केसरिया जी का मेला, ऋषभदेव मेला राजस्थान में कहां आयोजित होता है? चाकसू जयपुर में, धुले उदयपुर में, परबतसर नागौर में, नोहर भादरा में।
कहां पर होता है साथियों? तो ये दुलेव उदयपुर में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राजस्थान राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इसकी नियुक्ति साथियों किसके द्वारा की जाती है? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। शेखावाटी का सिरमौर कहे जाने वाले झुंझुनू जिले में खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया था, जिसे साथियों खेतड़ी का ताजमहल भी हमें कहते हैं, जो झुंझुनू के अंदर है। जी हाँ, राजा भोपाल सिंह ने, राजा खेत सिंह ने, राजा अजीत सिंह ने, राजा जय सिंह ने, किसने निर्माण करवाया था बताइए जरा। किसने करवाया था साथियों? तो ये आपका राजा भोपाल सिंह ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में भील जनजाति में घरों को क्या कहा जाता है? टापरा या कू, टापरा, झोंपड़ा, घेर, क्या कहते हैं साथियों? टापरा भी कहते हैं, टपरा भी या कू कहते हैं। जी हाँ साथियों, कई बार टापरा आता है, कई बार टपरा आता है, टपरा या कू कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कोयले की श्रेणी में राजस्थान में किस प्रकार का, जी हाँ साथियों, लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट या पीट? तो यहां पर तो क्वेश्चन में ही दे रखा है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तो लिग्नाइट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहां पर चार वेद लोकनाट्य शैली राजस्थान के किस शहर की प्रसिद्ध एक मौलिक काव्य शैली है? टोंक की, बीकानेर की, जैसलमेर की, बाड़मेर, बांसवाड़ा की? तो यह साथियों आपकी टोंक की है, तो टोंक ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध बेनेश्वर धाम में किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में? अभी अभी तो बताया था साथियों, यह आपका डूंगरपुर में है, तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किसने करवाया था? धरणक शाह ने, विमल शाह ने, वास्तुपाल ने, तेजपाल ने? किसने करवाया था साथियों? तो ये आपके धरणक शाह ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य में स्थित पठार को क्या कहा जाता है? उड़िया का पठार, मेसा का पठार, बोराट का पठार, उपरमाल का पठार? क्या कहते हैं साथियों? तो इस पठार को हमें बोराट का पठार कहते हैं, तो बोराट का पठार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन ग्रेट इंडियन बर्ड्स को किस वृक्ष या किस वर्ष से राज्य पक्षी घोषित किया गया था? 1981 में, 1983 में, 1972 में, 1989 में? जो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन इसे साथियों आपका राज्य पक्षी का दर्जा जो है ना ये 1981 में दिया गया था, तो 1981 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। करणी माता का मेला बीकानेर के देशनोक में वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो 2 बार आयोजित होता है साथियों, और जो दोनों नवरात्रि आते हैं ना उस समय इस मेले का आयोजन होता है। एक तो करणी माता और एक जीण माता, दोनों के मेले का आयोजन साथियों साल में 2 बार नवरात्रों के अंदर होता है, ध्यान में रखिएगा। अजमेर का राजस्थान में विलय किस वर्ष हुआ था? 1 नवंबर 1956 को जाकर जो है ये राजस्थान में साथियों इसका विलय हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वंश भास्कर महाकाव्य को पूरा करने का श्रेय सूर्यमल मिश्रण के किस दत्तक पुत्र को जाता है? मुरारीदान, करणीदान, शिवदान, कविराज, श्यामलदास? तो ये मुरारीदान को जाता है साथियों, मुरारीदान ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जो इनके दत्तक पुत्र थे। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक किसे मानता है? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हमें लच्छीराम को मानते हैं साथियों। मेवाड़ प्रजामंडल के किस नेता को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को, बलवंत सिंह मेहता को, भूरीलाल बयां को, मोतीलाल तेजावत को? किसे कहा जाता है साथियों? तो यह तो आपका माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई मुख्य नहर और फीडर नहर दोनों को मिलाकर लगभग कितनी है? 649 किलोमीटर, 545 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 750 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मुख्य नहर और फीडर दोनों की मिलाकर आपको बताना है। तो यह आपकी 649 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। एक बार जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, वापिस मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों इस ई बुक को परचेज नहीं किया है तो मात्र आप 99 रुपए में परचेज कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।